HLD एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जो हमारा ये तुलसी का पौधा देख रहे हैं, सबसे पहले आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है और मैंने इसे छोटे से गमले में लगा रखा है और उसकी लंबाई भी काफी हो रखी है। तो अगर आपने भी तुलसी का पौधा अपने घर में लगा रखा है और आपका तुलसी का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा और ऐसी खाद बताऊंगा जिससे कि आपका सूखता हुआ तुलसी का पौधा एकदम से हरा भरा हो जाएगा और उसमें ढेर सारी पत्तियां भी निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। तो आपको पता ही होगा, तुलसी का पौधा एक औषधि पौधा होता है जिसकी मेडिसिन वैल्यू काफी होती है और ये कई बीमारियों में भी काम आता है। इसीलिए इस पौधे को लगभग हर घर में उगाया जाता है और लगाया जाता है। तो अगर आप इसकी सही तरीके से देखभाल नहीं करते हैं तो आपका पौधा एकदम से सूख जाता है। इस पे ना तो नई पत्ती आती है और ना ही नई टहनी आती है। तो इसके सारे टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इस पौधे को लगाने के लिए मिट्टी किस तरीके की चाहिए होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप नॉर्मली जो आपके घर की गार्डन की मिट्टी होती है उसी तरीके की आप मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। आसानी से ये मिट्टी में उग जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तुलसी के पौधे को पानी कितना देना होता है, तो तुलसी के पौधे को ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती है। आप इसमें थोड़ा सा पानी अगर रोज भी डालेंगे जब भी काम चल जाएगा, लेकिन इसमें आप ओवर वाटरिंग ना करें। इससे आपका पौधे की जो पत्तियां हैं वो गिरनी शुरू हो जाती हैं और यह सूखना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसकी जो जड़ होती है वो सड़ जाती है। इसीलिए आप चाहें तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रोजाना डाल सकते हैं, लेकिन आप इसमें ज्यादा पानी ना डालें। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा टिप्स बताता हूँ जिससे कि आपका पौधा बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा। तो जब दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा, जब भी आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो तुलसी के पौधे पे इस तरीके की कलियां यानी कि मंजरी आ जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको समय समय पर इस मंजरी को यहाँ से तोड़ते रहना है। अगर आप तुलसी के पौधे पे इस तरीके की आने वाली मंजरी को नहीं तोड़ेंगे तो फिर आपका पौधा ग्रो नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है, ये जो आपको मंजरी दिखाई दे रही है, इस मंजरी को आपको इस तरीके से हाथ से तोड़ लेना है। यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके की आपको जितनी भी यहाँ पर मंजरियां दिखे आप इसको इस तरीके से तोड़ लीजिए। मेडिसिनल वैल्यू इसकी काफ़ी होती है, तो आप इसको रख लीजिए, बहुत ही काम ये आती है। अगर आप चाहें तो आप इससे नए पौधे भी उगा सकते हैं। तो चलिए हम सभी मंजरी को यहाँ से इस तरीके से हाथ की मदद से तोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सारी मंजरी को यहाँ पर तोड़ दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप चाहें तो इससे नया पेड़ भी यानी कि नया तुलसी का पौधा भी उगा सकते हैं। आप इसको मिट्टी में डाल देंगे तो नया पौधा उग जाता है। तो इसी तरीके से आपको जितनी भी मतलब इसमें मंजरी है, आपको इसी तरीके से इसको तोड़ देना है। अब इसके बाद हमने मंजरी को तो तोड़ दिया है, इसके बाद अब हमें इसमें कुछ खाद भी डालनी होगी। तो दोस्तों खाद भी हमें अपनी घरेलू ही डालनी होगी, मतलब इसमें हमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मेडिसिनल वैल्यू इसकी काफ़ी होती है और आप किसी दवाई के तौर पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपको ऑर्गेनिक यानी कि घरेलू जो खाद होती है वही इसमें डालनी है। तो आपको कौन सा इसमें फर्टिलाइजर यानी कि खाद डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें खाद आपको कैसे डालनी है। तो जैसे कि मैंने आपको सभी वीडियो में बताया था, कोई भी अगर आपको खाद डालनी है सबसे पहले आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी होती है। तो मिट्टी की गुड़ाई आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं किसी भी औजार से। तो यहाँ पर हम मिट्टी की खुदाई कर लेते हैं और मिट्टी की इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद आपको हल्की सी जब इसकी जड़ें दिख जाती हैं तो आपको बस वहीं से इसको रोक देना है। इसके बाद जो ये मिट्टी है, इस मिट्टी को हम निकाल लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 2 खाद, जिससे कि आपका पौधा बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा। और याद रखें, जब भी आप अपने पौधे में खाद देने वाले हो तो 1 दिन पहले आप मिट्टी में पानी देना छोड़ दीजिए। इससे होगा ये, आपकी मिट्टी थोड़ी सी नम हो जाएगी और आपकी जो खाद है वो बहुत ही जल्दी आपके पौधे को मिल जाती है। तो गर्मी का सीजन है, तो आप अगर सुबह से शाम तक इसको मतलब 1 दिन अगर पानी नहीं देंगे तो ये आसानी से सूख जाता है। अब देखिए हमने इसकी मिट्टी निकाल दी है और मिट्टी निकालने के बाद इसकी हल्की हल्की सी रूट भी दिखने लगी है। अब इसमें हम डालेंगे खाद। तो दोस्तों खाद हम इसमें कौन सी डालेंगे बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि हम इसमें ऑर्गेनिक खाद ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो खाद में सबसे पहले हम इसमें डालने वाले हैं गोबर की खाद, या फिर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज भी कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में या फिर गोबर की खाद में बहुत ही ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट और इसके साथ ही इसमें नाइट्रोजन भी काफी मात्रा में होती है, जिससे कि आपकी पत्तियां हरी भरी हो जाएंगी और इसमें ढेर सारी ग्रोथ भी होगी। तो इसी तरीके से आपको इसमें गोबर की खाद डाल देनी है। और याद रखें, गोबर की खाद आपकी काली होनी चाहिए, बिल्कुल 1 या 2 साल पुरानी सड़ी हुई। और गोबर की खाद आप अपने पौधे के अकॉर्डिंग डालिए जितना आपका पौधा है। इसके बाद मैं आपको इसमें दूसरी एक खाद और डाल के दिखाने वाला हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पौधे के लिए। तो हमने इसमें गोबर की खाद डाल दी है और इसके बाद अब हम इसमें जो दूसरी खाद ऐड करने वाले हैं इसको बोलते हैं सीवीड। सीवीड यानी कि जाइम। अगर आप इस खाद को किसी फल के पौधे में डालेंगे तो उसके फल का साइज बढ़ जाता है। इसके साथ ही अगर आप किसी पौधे में डालते हैं फूल वाले में, तो उसके फूल का साइज बढ़ जाता है और उसमें काफी मात्रा में फूल या फल लगते हैं। तो इस खाद को भी हम इसमें 1 चम्मच ही ऐड करेंगे, ज्यादा हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। इससे आपके पौधे को सभी जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसका लिक्विड यूज भी कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड वाली थोड़ी सी कॉस्टली आती है। ये जो दाने वाली है ये थोड़े कम प्राइस में आती है। तो इसमें हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे अपने पौधे के अकॉर्डिंग। तो अब हमने यहाँ पर अपनी खाद जो है ऐड कर दी है। खाद ऐड करने के बाद हम इस तरीके से हल्की हल्की इसको मिक्स कर देंगे
और खाद को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हमने जो पौधे से मिट्टी निकाली थी उस मिट्टी को हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे। भी खाद को डालने के बाद इसमें हम वाटरिंग करेंगे, क्योंकि कोई भी खाद अगर आप डालते हैं तो उसके बाद आप इसमें पानी जरूर ऐड करें। इसमें पानी डालने से ये होता है जो भी आप खाद देते हैं वो जल्दी पौधे की जड़ों को मिल जाती है। तो अब हमने इसमें वाटरिंग भी कर दी है। अब दोस्तों अगर आपने ये सभी खाद अपने पौधे को दे दी है तो कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे आपका पौधा बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा और इसमें नई नई पत्तियां और नई नई टहनियां भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरीके से आप अपने तुलसी के पौधे की केयर कर सकते हैं और उसको बहुत ही हरा भरा घना जंगल की तरह बना सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके की होम गार्डनिंग की वीडियोस हमसे रोजाना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।